नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक फैसला जिस पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई थी, आतंकी यासीन मलिक को क्या सजा मिलेगी। आपको बता दें, एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकी और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी यासीन मलिक की सजा मुकर्रर कर दी है। सजा का ऐलान हो चुका है और आपको बता दें, उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को दी गई है। एनआईए की विशेष अदालत ने ये फैसला यासीन मलिक को लेकर सुनाया है। हालांकि एनआईए की तरफ से ये मांग की गई थी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुरू से ही ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से यासीन मलिक के तमाम जो कृत्य हैं वो सामने आए हैं, जिस तरीके से टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक ने अपना गुनाह भी कबूल किया था। उसने माना था कि हाँ, उसने घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है। विदेशों से पैसा इकट्ठा किया गया है जम्मू कश्मीर में तमाम आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, और एनआईए की अदालत ने उसे दोषी भी करार दिया था। सजा का ऐलान होना बाकी था और यही वजह है कि सुबह से ही सबकी निगाहें पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी हुई थी कि आखिर एनआईए की विशेष अदालत इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला सुनाएगी। उनके लिए सजा ए मौत का ऐलान होगा या फिर उम्र कैद की सजा होगी। तो आखिरकार एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब उम्र भर वो कैद में रहेंगे और जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां कुछ लोगों का ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिल गया है, लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अधूरा इंसाफ है, क्योंकि यासीन मलिक ने जिस तरीके के कृत्य किए हैं, जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है, जितने बेगुनाहों की जान कश्मीर घाटी में ली है, जिस तरीके से बच्चों से लेकर बुजुर्गों और साथ ही महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है, ये सजा काफी नहीं है। और यही वजह है कि वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एनआईए को अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और यासीन मलिक को फांसी की सजा ही होनी चाहिए। फिलहाल आपको ये बता दें कि एनआईए की विशेष अदालत ने जिन पूरी धाराओं में ये सजा सुनाई है, आपको ये बता दें, उम्र कैद के अलावा यासीन मलिक को एक दूसरे मामले में भी 10 साल की सजा सुनाई गई है और कुल 2 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा हुई है। जो जानकारी एडवोकेट उमेश शर्मा की ओर से इस पूरे मामले में दी गई है, वहीं आपको ये बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने यासीन मलिक को धारा 120 बी के तहत दोषी पाए जाने के बाद 10 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 121 ए के तहत यासीन मलिक को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 121 के तहत आजीवन कैद, यूएपीए की धारा 17 के अंतर्गत 10 साल की सजा, यूएपीए की धारा 39 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो सजा का ऐलान हुआ है वो सजा एक साथ चलती रहेगी, यानी ऐसा नहीं है कि अगर अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है तो ये सजा 10 साल की सजा कंप्लीट होने के बाद दूसरी 10 साल की सजा जो है वो शुरू होगी। तो ऐसा नहीं है, एक साथ ही ये सजा चलेगी। यही वजह है कि कुछ लोग जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि ये आधा अधूरा इंसाफ है, क्योंकि जिस तरीके से यासीन मलिक एक अलगाववादी नेता, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ और अलगाववादी नेता के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से वो सरकारी तमाम सुविधाओं का उन्होंने लाभ लिया है, सरकारी गाड़ियों में वो घूमे हैं, लेकिन जिस तरीके से उस दौरान उन्हें आतंकियों का साथ दिया, आतंकी फंडिंग में वो लिप्त रहे, तमाम जो आतंकी संगठन है, फिर चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या तमाम दूसरे आतंकी संगठन, यहां तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी उनके लिंक होने का दावा किया गया है। तो इस तरीके की आतंकी घटनाओं में वो शामिल रहे हैं और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। एनआईए इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि यासीन मलिक ने जिस तरीके से 4 एयरफोर्स के जवानों को मौत के घाट उतारा था, जिस तरीके से युवाओं को जम्मू कश्मीर में उन्होंने हथियार हाथों में लेने के लिए प्रेरित किया और वही युवा किस तरीके से जम्मू कश्मीर को दहलाने का काम उन युवाओं ने किया है। जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं युवा अगर भटके हुए हैं तो वो यासीन मलिक जैसे जो अलगाववादी नेता हैं, जो
खुद को नेता कहते हैं, लेकिन उनके जो काम हैं वो जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं उसको लेकर सवालों में रहे हैं। और ना सिर्फ यासीन मलिक बल्कि ऐसे कई नाम जम्मू कश्मीर में हैं जो इस तरीके से आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो फिलहाल ये जानना भी जरूरी है कि आखिर किन धाराओं के तहत ये सजा, बल्कि इसके अलावा यासीन मलिक पर 10,65,000 का कुल जुर्माना लगाया गया है। और आपको बता दें कि 2 मामलों में उम्र कैद की ये सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। तो इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और ये फैसला अब आ चुका है। एनआईए की विशेष अदालत ने इस पूरे मामले में आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि एनआईए की ओर से ये मांग की गई थी कि फांसी की सजा यासीन मलिक को दी जाए। वहीं यासीन मलिक जब कोर्ट में पेश हुआ तो उसकी तरफ से ये कहा गया कि उसने जो है बंदूक कई बीते सालों से हाथ में नहीं ली है। अब वो अहिंसा का रास्ता अपना चुका है। अब वो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि वो आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। इस तरीके की दावे उसकी तरफ से किए गए, खुद को साफ सुथरा दिखाने की भी कोशिश कोर्ट में की गई। लेकिन तमाम जो सबूत हैं, जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की है, जिस तरीके से विदेशी फंडिंग को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं, जो सबूत एनआईए के पास थे, तो जाहिर तौर पर वो यासीन मलिक की सजा के लिए काफी थे। और यही वजह है कि उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरा मामला टेरर फंडिंग का था। जो 4 एयरफोर्स के जवानों की जो मौत के घाट उतारा गया है वो मामला अलग है। उस मामले में भी अब लगातार कोशिश ये है कि यासीन मलिक पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से हाल ही में फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी रिलीज हुई थी और उस फिल्म में भी ये बताया गया था कि 1990 में कश्मीर घाटी में आखिर क्या आतंक फैला, किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को इन्हीं अलगाववादी नेताओं के डर और खौफ की वजह से कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा, किस तरीके से उनके हत्याएं की गई, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और यासीन मलिक, इसके अलावा बिट्टा कराटे जैसे नाम जो हैं इस पूरे मामले में सामने आए। उन्होंने किस तरीके से एयरफोर्स के जवानों को जो कि निहत्थे थे उन्हें टारगेट किया। तो ये तमाम घटनाएं हैं जिसका जिक्र बार बार होता रहा है। और फिलहाल इस पूरे मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की रोजी रोटी कहीं ना कहीं बंद हो रही है। जिस तरीके से यासीन मलिक पर शिकंजा कसा गया है, क्योंकि यासीन मलिक एक जरिया था जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है, उसका एक जरिया था। और जरिया अगर कैद हो रहा है तो जाहिर तौर पर बौखलाहट सामने आएगी। और यही वजह है कि न सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बल्कि मौजूदा प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं उनका बयान सामने आया है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी जैसा जो क्रिकेटर है वो भी यासीन मलिक की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है और ये कह रहा है कि इस पूरे मामले को यूएन में लेकर जाना चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। यासीन मलिक बेगुनाह है, तमाम दलीलें दी जा रही हैं। वहीं महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं जो यासीन मलिक के बचाव में उतरे हुए हैं। महबूब मुफ्ती की ओर से कहा गया है कि ऐसे न जाने कितने लोगों को सजा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी घाटी में माहौल नहीं सुधरा है। तो ये तमाम बयान साफ तौर पर बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक और कहीं न कहीं डर का माहौल बनाए रखने के लिए यासीन मलिक और तमाम जो दूसरे अलगाववादी नेता हैं जो आतंकी हैं वो रहने जरूरी हैं, ताकि लोगों में खौफ बना रहे। यही पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता चाहते हैं और शायद यही वजह है उनके इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी वो फैसला अब आ गया है। एनआईए की विशेष अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है और अब देखना ये होगा कि एनआईए ने जो मांग की थी कि फांसी की सजा यासीन मलिक को होनी चाहिए, तो आखिरकार आने वाले वक्त में एनआईए इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाएगा, क्या हाईकोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और देखना ये भी होगा कि यासीन मलिक को सिर्फ टेरर फंडिंग के इन आरोपों में ये सजा सुनाई गई है, तो क्या जो एयरफोर्स के 4 जवानों की
हत्या की गई है, उस पूरे मामले में भी आने वाले वक्त में यासीन मलिक पर शिकंजा कब कसा जाएगा इसका इंतजार है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यासीन मलिक को आज उम्र कैद की सजा हुई है तो ये माना जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को कहीं ना कहीं, कश्मीरी हिंदुओं को कुछ इंसाफ जरूर मिला है, चूंकि ये कहीं ना कहीं उनके साथ जो कुकर्म हुए हैं, जो कृत्य उनके साथ हुए हैं, उनका सबसे बड़ा आरोपी है, जिसे आज एनआईए की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।